आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स के बारे में जिनका जिक्र किया है स्टीफन रिचर्ड कोवे ने, जो एक अमेरिकी टीचर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉपुलर राइटर और कीनोट स्पीकर भी थे। यह 7 आदतें इंसान की पर्सनालिटी की बेसिक थियरी में कई रूप धारण करती है। ये हैबिट्स हमारे लिए प्राइमरी है और बेसिक भी। वो लाइफ के उन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है जिन पर परमानेंट खुशी और सक्सेस आधार रखती है। हाईली इफेक्टिव लोगों की इन 7 हैबिट्स में जो सबसे पहले आती है वो है बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय होना। आपको प्रोएक्टिव होना है आपके जीवन की जिम्मेदारी लेने के बारे में, क्योंकि एक मैच्योर एज के बाद आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पर सब कुछ डिपेंड नहीं रख सकते। एज अ प्रोएक्टिव पर्सन आपको अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना है। आपको अपनी सही या गलत एक्टिविटीज़ के लिए सिचुएशन या कंडीशनिंग को ब्लेम नहीं करना है। आपको अपने बिहेवियर के लिए खुद ही जिम्मेदार होना है। रिएक्टिव लोगों की तरह आपको अक्सर अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से अफेक्टेड रहना है। आपको अपने बिहेवियर को बाहरी सोर्स के हिसाब से देखना है। अगर आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट अच्छा लगता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू और एटीट्यूड को अफेक्ट करता है, और इसे ही प्रोएक्टिव होना कहते हैं। दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अपने आखिरी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। आप क्या बनना चाहते हैं वो आपने अगर कभी सोचा नहीं तो ये सवाल आपके लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। आप अभी क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप वही करना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? तो ये समझ लेना कि आप अपने लिए ईमानदार हो, क्योंकि कभी कभी लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करने में लगाते हैं जो खाली होती है, यानी ऐसी सफलता है जो उन चीज़ों को गवा कर आती है जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप अपनी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं झुकाते तो आपका हर कदम आपको गलत जगह पर ले जाएगा, जो बेमतलब होगा। इसलिए कुछ भी शुरू करने से पहले खुद क्या चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से क्लियर माइंडसेट रखने के बाद अपना गोल तैयार करें। तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो प्राथमिकता के लायक हो उसे सबसे पहले करें। खुद को बैलेंस रखने के लिए आपको ये पहचानना होगा कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें क्या क्या ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी आप सब कुछ एक साथ ठीक नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे एक के बाद एक स्टेप में सेट करने के बाद धीरे धीरे ठीक करते जाना है। हर चीज़ को प्रेफरेंस वाइज सेट करने का मतलब है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ के अराउंड अरेंज करना और फिर उस पर काम करना। ये उन तत्वों से इंस्पायर्ड है जिन्हें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चौथी हैबिट, थिंक विन विन, ऐसी सोच रखना कि आप हर पल जीत रहे हो। लेकिन ये सब कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं है और ना ही तुरंत कोई होने वाली फिक्स टेक्निक है। थिंक विन विन एक कैरेक्टर बेस्ड कोड है जो ह्यूमन इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन के लिए उपयोगी है। हम में से ज़्यादातर लोग कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर खुद की वैल्यू को आंकते हैं। हम किसी और के फेल होने के मामले में खुद को सक्सेस होने के बारे में इस तरह सोचते हैं जैसे कि अगर मैं जीता तो तू हारा, या अगर मैं हारा तो तू जीता। इसमें जीवन एक जीरो कैलकुलेशन वाला बन जाता है, और अगर आपको कोई बड़ा सक्सेस मिल जाता है तो आप यही सोचेंगे कि ये मेरे लिए अभी भी कम है, और यही असंतुष्टि वाले माइंडसेट के साथ आप ज़्यादा पाने की लालच में खुद को लंबे समय तक झोंक के रखते हैं। और लंबे समय में अगर हम मनचाही जीत नहीं पाते तो पहले सक्सेस होने के बावजूद भी हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। इसके लिए थिंक विन विन ही एकमात्र विकल्प है जो आपको संतुष्ट माइंडसेट देगा और आप जो करना चाहोगे वो फ्री माइंड से आराम से कर पाओगे। पांचवी हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझे और फिर समझदार बने। प्रॉपर कम्युनिकेशन जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आप सालों तक पढ़ना और लिखना सीखते हैं और बोलने के तरीके सीखने में भी सालों तक टाइम लगता है, लेकिन सुनने का क्या? आपके पास क्या ट्रेनिंग है जो आपको इतना सुनने में कैपेबल बनाता है कि आप वास्तव में किसी दूसरे इंसान को गहराई से समझ सके? शायद कोई नहीं, है ना? अगर एक सेंटेंस में समराइज किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये होगा कि सबसे पहले समझे और फिर समझदार बने, यानी सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। छठी हैबिट है सिनर्जाइज, यानी तालमेल कायम रखना। इसे सीधे शब्दों में समझे तो सिनर्जाइज का मतलब है एक से बेहतर दो का होना। खुद को किसी और के साथ कोऑपरेशन करने की आदत को सिनर्जाइज कहते हैं, यानी एक टाइप का टीम वर्क जो खुले दिमाग और पुरानी प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशंस को खोजने का बेहतर तरीका है। लेकिन ये सिर्फ अपने दम पर नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के थ्रू लोग अपने सभी पर्सनल एक्सपीरियंस और हुनर को एक ही रोल में फील करते हैं, जिससे हम बेहतर रिजल्ट्स और सॉल्यूशंस अकेले की तुलना में ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं। सिनर्जाइज होना हमें जॉइंट रूप से उन चीज़ों की खोज करने में मदद करता है जिन्हें हम अकेले में बहुत कम मात्रा में खोज कर पाते हैं। और सातवीं हैबिट, शार्पन द सॉ। वैसे तो इसका मतलब होता है चाकू में धार लगाना, लेकिन यहाँ पर शार्पन द सॉ का ये अर्थ है कि आपके पास रही स्किल्स या नॉलेज को अपग्रेड करना और उसे बढ़ाते रहना।
मतलब खुद को समय के साथ बदलते रहने का एक सेल्फ रिन्यूअल जो शारीरिक, सामाजिक, इमोशनल, मानसिक और आध्यात्मिक हर सेगमेंट में लागू होता है। यानी आपको समय समय पर हो रहे बदलाव को एक्सेप्ट करके अपने आप को हर सेगमेंट में अपग्रेड करते रहने की अपनी हैबिट बनानी होगी। और इसी हैबिट को मिस्टर कोवी के अनुसार शापंथ 100 कहते हैं। इन्हीं 7 हैबिट्स को हाईली इफेक्टिव लोग अपने जीवन में हमेशा बनाए रखते हैं और शायद इसी के कारण वो लोग सबसे सक्सेसफुल लोगों में माने जाते हैं। और अगर आप में भी हाईली इफेक्टिव और सक्सेसफुल व्यक्ति बनने की चाहत है तो आपको ये 7 हैबिट्स जरूर अपनानी चाहिए। और अगर आप इन 7 हैबिट्स के बारे में और भी डीप में जानना और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो ये बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पावरफुल लेसन्स इन पर्सनल चेंज आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है अमेरिकी टीचर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉपुलर राइटर और कीनोट स्पीकर स्टीफन आर कोवी ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और परचेस करें। वी आर वॉट वी रेपिटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।